आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गढ़वा जिला झामुमो कमेटी के द्वारा पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के कल्याणपुर आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में नेताओं ने कहा कि स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी असंवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे जिला प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारियों को असंसदीय भाषा से संबोधित कर रहे हैं, जो निंदनीय है। नेताओं ने कहा कि कल समाहरण न्यायालय में जो घटना हुई वह काफी निंदनीय है। पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, जिला सचिव मनोज ठाकुर, जिला प्रवक्ता कार्तिक पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मामला है कि जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, अब ऐसे ऐसे घटना हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। समरनालय में घुस के जहाँ के डीसी एसपी सारे पदाधिकारी रह रहे हैं, वहां अगर चेंबर में जाके खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी पर जानलेवा हमला करना। और दूसरी बात है, इतना बड़ा घटना को इन लोग के द्वारा छुपा दिया गया, घटना का भी उजागर नहीं हुआ। ये थोड़ा सा भी कुछ होता था तो पूरा मतलब जितना सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, सारे लोग के पास न्यूज चलने लगता था। लेकिन कल की घटना जितना शर्मसार करने वाली है, उतना बहुत दबाने वाली भी। घटना को उजागर होना चाहिए था। पुलिस प्रशासन पर भी हम लोग को सख्त संदेह है। हम लोग को सुनने में आया कि 2 आदमी को अरेस्ट करके यहां से ले जाया गया, अब थाना ले आके छोड़ दिया गया। अब आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर तत्काल उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हाथ पर हाथ धर के बैठेगी नहीं। हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और जहां तक विधायक जी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम बोला जा रहा है कि सब सर तोड़ दो तो कपार फोड़ दो, तो इनके द्वारा जो कहा गया वो सच्चाई है कि सामने आ गया। तो इस तरह से जंगल राज नहीं है। यहाँ सारे लोग अमन, चैन और शांति के साथ रहना चाहते हैं। जो इनके द्वारा जनहित में काम अगर करना है, वर्क अगर ला रहे हैं, तो हम लोग उनको स्वागत करते हैं, उनको सहयोग करते हैं। लेकिन यह पदाधिकारी को मार देना, किसी अन्य पार्टी पर हमला करना, किसी ठेकेदार को डरवा धमका कर उसका वसूली करना, इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी बर्दाश्त नहीं आपका जब इस विधानसभा में सत्ता था, उस समय सीएस और डीएस के साथ भी मारपीट हुआ था। कोई मारपीट नहीं हुआ था। धरना प्रदर्शन भी हुआ था, क्या बोलेंगे? कोई मारपीट नहीं हुआ था। अगर मारपीट होता तो उसमें बोला गया था कि सीसीटीवी कैमरा निकाल के दिखा दीजिए, जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। कोई मारपीट वहां नहीं हुआ था। लेकिन यहां जो हुआ, यहां शर्मसार करने वाला मारपीट हुआ है। और ये मामला छोटा नहीं है। क्या करेगी झामुमो? झामुमो अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है तो सड़क पर उतरेगी, आंदोलन करेगी। अब मजबूर कर देगी पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए। अभी आज हम लोग इसलिए यहाँ उपस्थित हैं और आप लोगों को बुलाए हैं कि आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग को भी पता चलता है, हम लोग भी देखते हैं और लोग देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के जो माननीय वर्तमान विधायक हैं, उनका स्टेटमेंट आप ही लोगों के न्यूज़ चैनल पर चल रहा था कि जो मिलता है उसको मार के गलफर फाड़ दो, कपार फाड़ दो लाठी से। तो एक जनप्रतिनिधि जो पहले 10 साल रह चुका है और अभी लगभग 1,30,000 35,000 मतदाता ने मतदान किया है, उनको वोट दिया है, तो आप उनके विश्वास पर खरा उतरिए और ऐसा नहीं कर करके अपना स्टेटमेंट, जिस तरह का हिंसक स्टेटमेंट कहिए वो दे करके अपने लोगों को उकसा रहे हैं। और उसका प्रतिफल देखिए, अभी मिला आपको डीएसओ कार्यालय में जाकर के उनके लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो यह एक तरह से शासन प्रशासन के लोगों के, पदाधिकारियों के मन में एक भय पैदा करके उनको प्रताड़ित करना। और चूंकि कोई भी पदाधिकारी जो है वह नौकरी करने आता है, आपसे लड़ने नहीं आता है। उनसे अच्छे तरीके से आप काम लेने का प्रयास कीजिए, ना कि उन पर प्रेशर बनाइए मारपीट करके
तो इसका हम लोग विरोध करते हैं कि हाँ, इस तरह का कार्य न हो। सरकार हम लोगों की है, सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की है, लेकिन गढ़वा में हम लोग विपक्ष में हैं और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे। आपको माननीय विधायक जी को हम लोग यह चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि आप लोगों के अलावा पदाधिकारियों का भी भया दोहन न करें, उनको स्वच्छ वातावरण में काम करने दें। आपका जो चीज है, यह देश जो है वह अहिंसावादी गांधी का देश है, अंबेडकर जी के संविधान पर चलता है, न कि आपके लाठी से और थप्पड़ से मुक्का से नहीं चलेगा। तो हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। एक नसीहत भी है माननीय विधायक जी को कि आप जिस मुद्दे के साथ आए हैं उस मुद्दे को पूरा कीजिए। जो एक आपके लिए एक विकास की लंबी लकीर छोड़ दिया है यहाँ के माननीय पूर्व मंत्री जी, जो यहाँ के विधायक रहे हमारे मिथिलेश ठाकुर जी, उन्होंने जो कार्यशैली यहाँ अपना करके कभी उनको नहीं देखे होंगे आप लोग कि किसी को गलत बोलना, अपशब्द बोलना, मारपीट करना, धमकाना नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम था कि गढ़वा का विकास, गढ़वा डेवलप कैसे हो, उस पर उन्होंने काम किया और उसका नज़ारा भी लोगों ने देखा। लेकिन 10 साल पहले भी रहे, अभी वर्तमान में बने हैं, उसी चीज को फिर से दोहराना तो एक तरह से जनता को ठगना हो। बगैर मापी के जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है और मुआवजा भी नहीं मिला है। विभिन्न रोड बन रहे हैं, हर एक गांव में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्यों? आपकी पार्टी क्या कर रही है? विरोध प्रदर्शन यह अब शुरू हुआ है। आप देखे होंगे 5 साल हम लोग लगभग काम किए और हर एक जगह का रोड बना। अभी भी रोड बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप अधिकारी पदाधिकारी से भी बात कर सकते हैं। भूमि अधिग्रहण का जो रूल है उस रूल के अंतर्गत ही काम हो रहा है। अब चूंकि काम होना विकास का कार्य है, उसको बाधित करके और आप जब तक मुआवजा नहीं मिले तब तक, वह तो प्रक्रिया है, वह सारा चीज भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत जिनका जिनका भी उठा है, वो तो ठेकेदार भी बोलेंगे, पदाधिकारी भी बोलेंगे कि हाँ आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन काम को बाधित करके उसको मुआवजा देना ये कहीं से उचित नहीं। तो पहले तो काम हो रहा था, ये तो अब तो विवाद तो अब शुरू हुआ है ना। जब से माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी विधायक बने हैं तो विवाद तो अब शुरू हुआ कि हमारा पैसा नहीं मिला है, ये है, जबकि सारा कुछ प्रोसेस में है। पैसा तो मिलेगा 100%, यह सरकार की गारंटी है। हमारी जो हेमंत सोरेन जी की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वह हर एक लोगों के साथ, गरीबों के साथ ही तो खड़ी है और उसी के लिए हम लोग विकास के लिए पूरे झारखंड में, आप लोग भी जानते होंगे, पूरे झारखंड में गढ़वा जिला में पिछले कार्यकाल में 5 साल के हेमंत जी के, उसमें सबसे ज्यादा काम गढ़वा जिला में होगा। ठीक, धन्यवाद। विषय आप देख रहे हैं कि जिस तरह के 4 दिन पहले वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी द्वारा एक बयान आया था कि कपार फाड़ दो, गलफर फाड़ दो। आज यह देखने में आ रहा है कि उनके गुर्गो द्वारा जिला के पदाधिकारी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। लोग जा रहे हैं, केस हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। कैसे मान रहे हैं कि उनके गुर्गे हैं वे लोग? उनकी सरकार है, गढ़वा में उन्हीं की सरकार मान लीजिए, वह विधायक हैं और अपने 4 दिन पहले इस तरह का बयान दिए हैं कि जो पदाधिकारी नहीं सुधरेगा, नहीं करेगा तो उनका गलफर फाड़ दीजिए। तो सुधारने का तरीका यह नहीं है। वे लोग कैसे गुर्गे हैं उनके? अब तो ये आप करके थाना में पता कीजिए कि किन पर FIR हुआ है, कौन लोग थे, वह बताएंगे। लेकिन हम लोगों के बात में जो संज्ञान में आया कि आज पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम आवाम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा। आज यह देख रहे हैं कि रोड जब बन रहा है, अडेंडम रोड को रोकवा दे रहे हैं, अपने बाहर से लोगों को बुला करके रोड को रोकवाना, मोटी रकम कॉन्ट्रैक्टर से मांगने के लिए कि हमें पता है जो कॉन्ट्रैक्टर इनके पास चला जा रहा है वो काम उसका चल रहा है, जो नहीं जा रहा है उसके काम को रोक दे रहे हैं। आप यह पूछ सकते हैं कि उन्हीं के रीजन में तिल्दा घोटाला रोड बना था, उसमें कितने लोगों को मुआवजा दिलाने का काम किए थे वो। लेकिन आज बाईपास रोड बना, एक भी कोई भी रैयत यह कहने के लिए नहीं है कि हमारा जमीन गया बाईपास में और हमको मुआवजा नहीं मिला। तो मैं यहाँ के रैयतों से भी, उन जनताओं से भी आग्रह करेंगे कि आप इस तरह के भूल भुलैया में न आवें। वह लोग अपने लिए इस तरह का काम कर रहा है, अपने के लिए नहीं। लेकिन आज महागठबंधन की सरकार है, युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जिसका लोग जिस रैयत का भी जमीन
उस रोड में जाएगा उसको 1 रुपया उसको मुआवजा मिलेगा। इस तरह से विकास में बाधा जनताओं को नहीं आना चाहिए। माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी ने अपने मोटा रकम वसूलने के लिए इस तरह का कार्रवाई कराने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, अगर इस पर चिन्हित कर करके वैसे लोगों पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुप नहीं बैठेगा। धरना प्रदर्शन से लेकर के यह काम को विधानसभा में तक उठवाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला के लोग भी कराने का काम करेंगे और हिदायत भी दे रहे हैं कि वैसे अपने गुर्गों से पदाधिकारियों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं, उनको धमकाना जाए। जो पदाधिकारी काम नहीं करेंगे उसका उनके वरीय पदाधिकारी हैं, उनसे आगा करके उनको सस्पेंड कराया जाएगा, डिस्चार्ज कराया जाएगा, तालाबंदी कर देंगे, चाहे वो ब्लॉक हो जिला हो। लेकिन हम उनको अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार किसी को नहीं। इसलिए मांग करते हैं हम पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई देने का काम करें।